क्वेश्चन नंबर 30 है। ए बी और ए सी त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवा है। देखो त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ने पर जो रेखा मिलती है वो क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या। तो ये हो गई त्रिज्या इसकी आर। ठीक है, इस प्रकार है कि ए बी बराबर 2AC यदि P और Q क्रमशः केंद्र से ए बी और ए सी की दूरियां है। केंद्र से ये दूरी लंब हो गई एन, मान लो इधर से ये दूरी, ये क्या हो गई लंब। ठीक है, परमे है ना कि वृत्त का केंद्र जीवा के ऊपर क्या होता है, लंब है। क्या होता है, लंब है। अब इसमें क्या दे रखा है, पी तो है ना, पी ए बी की दूरी ये हो गई पी और ये क्यू। ठीक है, अब आपको इसमें सिद्ध करना है कि 4Q² बराबर P² प्लस 3R²। सबसे पहले तो इसमें जो दिया गया वो देखो, ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी बराबर 2AC है। ए बी बराबर क्या है, 2AC। सिद्ध करना है इसमें आपको। क्या सिद्ध करेंगे, 4Q² बराबर P² प्लस 3R²। ये सिद्ध करना। ठीक है, अब इसके ऊपर से देखो, ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री तो ये भी समकोण त्रिभुज। इन दोनों में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। देखो प्रश्न में हमें दिया है कि ए बी बराबर क्या है, 2AC भी है ना। ए बी बराबर क्या है, 2AC। क्योंकि चलो त्रिभुज से स्टार्ट कर लो, त्रिभुज ले लो। इसमें त्रिभुज पहले तो ANO में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। तो ये 90 डिग्री तो इसके सामने वाली बुझाइए करण, तो R² बराबर P² प्लस AN²। किसका आ गया, AN²। समझ आ गया। थोड़ी सी जगह छोड़ दो यहाँ पर, या फिर ऐसे कर लो, R² माइनस P² बराबर AN²। ये आपका समीकरण हो गया ए। क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज है इसमें, त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय। तो ये R² बराबर Q² प्लस AM²। तो देखिए R² माइनस Q² बराबर AM²। ये समीकरण हो गया 2। कितना हो गया, 2। अब हमारे पास AM और AN का मान है। ठीक है ना, तो देखिए चूंकि AB बराबर 2AC ये प्रश्न में दिया है, दे रखा है ना। अब ए बी में क्या आ रही है, AN। क्या आ रही है, AN मुझे है ना। और वृत्त का जो केंद्र है जीवा के ऊपर क्या होता है, लंब। तो ये भाग इसके बराबर हो गया ना, मतलब ये वाला AN है किसके बराबर, NB के बराबर है। और अब अगर AB के बराबर में लिखेंगे तो देख क्या आएगा, 2AN। क्या आ जाएगा, 2AN आ जाएगा ना। इधर 2 गुणा AC किसके बराबर, 2AM के बराबर। समझा रहे, देखिए यानी इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो AB है ना, AB ये किसके बराबर है, 2AN के बराबर। और AC है वो है 2AM के बराबर, ऐसे मान लो। ठीक है, अब ये जो मान हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया इसमें। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसका वर्ग कर दो दोनों तरफ,
ए एन का स्क्वायर बराबर 4 ए एम का दोनों तरफ फर्क करें, दोनों तरफ है तो देखिए ए एन स्क्वायर का मान क्या है, ये रहा आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ए एन स्क्वायर का मान है कभी यहाँ पर रख के स्क्वायर कर दो, 4 कोष्टक ए एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर है 4 आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा कर लो, इस 4 क्यू को तो इधर ले आओ है ना, और इन दोनों मानों को इधर ले जाओ, तो ये अपने पास हो जाएगा 4 क्यू का स्क्वायर बराबर है 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, तो 4 क्यू का स्क्वायर बराबर 3 आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये तो सिद्ध करना है ना, इसको पहले उतार लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 31। देखिए ये जो आकृति आपको दी गई है इसमें ओ वर्ग का केंद्र है और कोण बीसीओ इसका मान कितना 30 डिग्री। तो आपको इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का। देखो ध्यान दो, ये यहाँ पर क्या है, लंब है, ये क्या है लंब, तो इसका मान कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया भाई, केंद्र के ऊपर बन रहा है ये कोण, इस कोण का मान 90 डिग्री है। तो देखो ये चाप कौन से बन रहा, आई ये चाप से, और इसी चाप से ये कौन बन रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 45। तो टोटल है, अब देखो आगे और देखो ये कितना हो गया, ये भी 90, ठीक है, ये भी कितना हो गया 90। तो इस त्रिभुज में यहाँ पर मान लो ये एच मान लो, एच बिंदु मान लो, ओ एच सी ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसमें इस कोण का मान कितना हो गया बताओ 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, देखिए त्रिभुज सी ओ एच में सी ओ, इसको मान लो कोण नंबर 1, क्या मान लेंगे कोण नंबर 1, ठीक है। तो देखो कोण 1 प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180, तो कोण 1 का मान आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। कितना है भाई 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों है ना सरल रेखा के ऊपर बन रहे हैं। किसके ऊपर बन रहे हैं, सरल रेखा के ऊपर। तो ये 90 है, ये 60, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो कैसे, क्योंकि या फिर रेखीय गुण बना सकते हैं इसको। क्या बना सकते हैं, देखो कोण ए ओ आई प्लस कोण आई ओ एच बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। तो इसमें इसका मान तो कितना 90, ठीक है। आई ओ एच है ना, इसमें आई ओ एच का मान देखो, एक का मान तो कितना दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 60 प्लस कोण आई ओ सी, तो कोण आई ओ सी का मान बताओ कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ गया 30 डिग्री। कितना है भाई 30 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब चापों का काम है यहाँ पर। सी आई चाप से, ये जो सी आई चाप है ना, सी आई चाप से केंद्र के ऊपर कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है ना, और इसी चाप से परिधि के शेष भाग पर वाई कोण बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण आई ओ सी बराबर 2 कोण वाई पर में 12.8, ठीक है। कौन सी लग गई पर में 12.8। तो देखिए इसका मान कितना आया था 30 डिग्री, तो 30/2 बराबर कोण वाई, तो वाई का मान कितना आ गया 15 डिग्री। कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। इसका मान कितना आया 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90। अब देखो ध्यान दो, आई ए चाप, कौन सा चाप आई ए चाप से
तो आइए चाप है ना, आइए चाप से कोण आई ओ ए बराबर, देखो इसी चाप से केंद्र के ऊपर ये कोण बन रहा है ना, और इसी चाप से शेष भाग पर कोण बन रहा है कोण ए बी आई, दो जाएगा नहीं है पर में 12.8 से, तो इसका मान कितना हो गया 90/2, ये दो तो ठीक है ना। कोण ए बी आई बराबर कितना आ गया भाई 45 आ गया, कितना आया, अब देखो ध्यान दो, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 90 है ना भाई, ये देखो रेखी क्यों बन गया ना, ये 90 तो ये भी 90 है। अब देखो ये त्रिभुज बन जाएगा अपने पास, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एच में, त्रिभुज ए बी, यानी देखो कोण बी प्लस इसका मान 90 और कोण एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180, तो कोण बी का मान 45 से 15 कितना हो गया 60, तो कोण एक्स का मान कितना आ गया 30, कितना आया 30, ये हो जाए ठीक है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर है 32, क्वेश्चन नंबर, ये जो आकृति दे रखी है इस आकृति में ओ वर्त का केंद्र है, वो क्या है वर्त का केंद्र, और बीडी भुजा, देखिए बीडी भुजा ये है ना, ये बीडी भुजा किसके बराबर है ओडी के बराबर है, और ओडी एक त्रिज्या है, ओडी क्या है एक त्रिज्या, तो ओडी किसके बराबर ओबी के बराबर, ओबी भी त्रिज्या हो गई ना, तो ये तीनों भुजा बराबर, तो ये हो गया संभव त्रिभुज, कौन सा हो गया, तो हमें कोण ज्ञात करना है सी ए बी, ये वाला एंगल, ठीक है। देखिए त्रिभुज बीओडी में, बीओ यानी आपको जो प्रश्न में दे रखा है कि बीडी के बराबर में तो दे रखा है ओडी, ये तो प्रश्न में दिया है, समीकरण 1 हो गया, ठीक है, और ओबी के बराबर में ओडी, ये हो गई त्रिज्या, ये क्या हो गई त्रिज्या, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो गई समान हो गई, तो देखिए ये OB बराबर OD बराबर BD, अतः त्रिभुज BOD संभव त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ठीक है। अब ये संभव त्रिभुज हो गया ना, तो संभव त्रिभुज हो तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये वाला कोण है ना, ये कोण ये कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री का, मतलब क्योंकि प्रत्येक कोण यानी कोण ODB बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया, अब हमें जो ज्ञात करना है ना इसमें कौन सा ज्ञात करना है, ये BC चाप से, देखो BC चाप से ये कोण बन रहा है और इसी चाप से ये कोण बन रहा है ना, इसको मान लो x, क्या मान लेंगे, तो जो x कोण है ना इस कोण का आधा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण x बराबर 60/2, कितना आ गया 30 डिग्री। तो देखिए CB चाप से, CB एक ही चाप द्वारा बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं ना, तो केंद्र के ऊपर थोड़ी बन रहा है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए कोण CAB बराबर कोण x, तो कोण CAB का मान कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 33, सिद्ध कीजिए कि वर्त के अंदर, जैसे मान लो ये वर्त का केंद्र हो गया, ये वर्त का केंद्र, वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में, ऐसे मान लीजिए कि एक बिंदु है P, कौन सा बिंदु है P बिंदु है, ठीक है, और इस P बिंदु से जीवा खींची जा रही, देखो एक जीवा जैसे मान लो ये गई AB जीवा, कौन सी जीवा है AB, एक जीवा ये मान लो CD जीवा, ठीक है, ये P से जा रही है, एक मान लो ये जीवा, ये भी कहां से जा रही है P से, तो ये जितनी भी जीवा खींची जा रही है, ये मान लो MN मान लो, इसको क्या मान लेंगे MN मान लो, EF मान लो ना, EF MN पे हम, ठीक है।
अब आगे देखो, वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। देखो ये क्या है, व्यास, ये है क्या इसका व्यास, और ये जो जीवा है ना यहाँ पर, इसके ऊपर ये क्या है, लंब। ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर लंब है। तो हमें सीधी क्या करना है, देखो ध्यान दो, कौन सी जीवा सबसे छोटी होगी, कौन जीवा, ए बी जीवा ना सबसे छोटी है, ए बी क्या है, सबसे छोटी। अब देखिए ध्यान दो, दिया गया पहले तो P वर्त के अंदर एक बिंदु है जिससे जीवाएं गुजरती। ठीक है, सिद्ध करना है इसमें देखो सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध ये करेंगे कि ए बी है ना, ए बी वर्त की सबसे छोटी जीवा है, सबसे छोटी इसमें रचना कर दो एक कि ओ बिंदु है ना, ओ बिंदु से यहाँ तक की दूरी खींच दो, मतलब ये क्या हो गई, लंब। ये क्या हो गई, लंब हो गई ना। लंब कैसे हो गई बताओ, ये वर्त का केंद्र है ना, वर्त का केंद्र, जीवा के ऊपर क्या होता है, लंब। तो रचना चाहे यहाँ पर लिख दो, रचना हमने क्या की है, ओ एम लंब सी डी। यहां तक कैसे समस्या हो तो बताओ। ये समकोण त्रिभुज बन गया ओ एम बी। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण होती है ना, क्या होती है, कर्ण। तो मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है ना इसमें, और ये मतलब सबसे बड़ी भुजा हुई, तो ये मान मतलब ए बी क्या है, इसके अंदर से ज्यादा दूर है ना, है कि नहीं, केंद्र से अधिक दूरी पर हो गया बजाय इसके, है ना। तो देखिए हम कह सकते हैं इसमें, देखो त्रिभुज ओ एम पी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और एम तो कितना हो गया 90 डिग्री, और ओपी कर्ण भुजा है, क्या है, कर्ण भुजा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो देखो ये कर्ण भुजा है ना, इसमें दो कंडीशन बन जाएंगे इसमें। देखो अगर बनाना चाहे तो ओपी है ना, ओपी भुजा, ओपी किससे बड़ी, एमपी से, हो गई ना। और ओपी है ना, ओपी ओ एम से भी बड़ी है ना, दोनों से बड़ी हो गई। मतलब इसका मान क्या है, ज्यादा है ना। और मैंने बताया था कि जो मान केंद्र से जितनी दूरी पर होता है ना, वो उतना ही क्या होता है, छोटा छोटा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी है ना, ए बी वर्त की क्या हो गई, सबसे छोटी जीवा। ये भी बड़ी है इससे, ये भी क्या है, बड़ी। तो हम लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट होता है कि ए बी वर्त की सबसे छोटी जीवा है, सबसे छोटी जीवा है।